नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, बहुत ही शानदार जबरदस्त होंगे। तो सभी प्यारे बच्चे जल्दी से क्लास के साथ जुड़ जाएंगे और हम अपनी क्लास को फिर शुरू करने वाले हैं। तो सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। गुड आफ्टरनून टू ऑल, सभी को राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया, बेहतरीन, एकदम जानदार हैं। और चलिए भाई अपनी क्लास को शुरू करते हैं। एक बार सारे बच्चे बता दो, आवाज आ रही है आप सभी को? कोई आवाज को लेकर कोई इशू बन रहा हो तो जल्दी से बताओ। वीडियो को लेकर कोई इशू बन रहा हो तो जल्दी से बताओ, फिर हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो थम्स अप कर दो एक बार सभी बच्चे, अगर आप लोगों को आवाज बिल्कुल सही पहुंच रही है मेरी तो जल्दी से आप लोग सभी थम्स अप कर दीजिएगा बेटा। ठीक है, चलो आओ अब हम अपनी बात जो अपनी क्लास है उसको शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ बहुत सी चीजें। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में, फ्राइडे की क्लास में हमने बात करी थी कि हमारा जो कंकाल तंत्र है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। एक तो था आप लोगों का अक्षीय कंकाल तंत्र और एक था आपका उपांगीय, या इनको आप हड्डियां भी कह सकते हो। 206 हड्डियां आपके शरीर में थी, जिसमें से हम लोगों ने बात करी थी कि आपके शरीर में जो 80 हड्डियां होती हैं वो अक्षीय कहलाती हैं, जो आपका अक्षीय कंकाल तंत्र बनाती हैं, और 126 जो थी वो आपका उपांगीय कंकाल तंत्र बनाती हैं। तो हमारी जो बात चल रही थी वो अक्षीय कंकाल तंत्र के साथ ही चल रही थी। तो अक्षीय कंकाल तंत्र की हम लोग कर रहे थे बात, तो आइए इसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की हम लोग बात कर रहे थे। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जो होता है, इसमें जब हम लोगों ने पढ़ी हैं सारी चीजें, आप लोगों ने बताया या आप लोगों ने पढ़ा कि हमारा जो अक्षीय कंकाल तंत्र होता है, इसकी अगर हम लोग बात कर रहे थे तो इसमें मैंने आपको 3 भाग बताए थे। एक तो आपका कपाल, इसका पार्ट मैंने आपको बताया भाई, कपाल जिसको आप लोग क्या कहते हो, आपका स्किल। वास्तव में स्किल की हड्डियां ही हम लोग पढ़ रहे थे। मैंने कहा था आपकी जो रिब्स होती हैं, आपकी जो पसलियां होती हैं, ठीक है, वो भी इसी सिस्टम का पार्ट होती हैं, पसलियां, रिब्स जिनको आप बोलते हो। और प्यारे साथियों तीसरा जो था वो आपने पढ़ा आपकी रीढ़ की हड्डी, है ना, रीढ़ की हड्डियां। तो चलिए भाई एक एक करके आ जाओ, तीनों को हम लोग पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग वर्टिब्री, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी। तो आ जाओ, हम लोग बात कर रहे थे स्किल की, आप लोगों की इस खोपड़ी की। खोपड़ी में मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों का जो स्किल होता है इसमें कुल 29 बोन होती हैं, और वो कैसे कैसे, तो मैं आप लोगों को वो पढ़ा रही थी। तो चलिए आ जाइए, स्किल की ही हमारी बात चल रही थी। स्किल यानी कपाल की मैं आपको बात पढ़ा रही थी। मैंने आपको बताया था कि आपका जो कपाल होता है ना, इसमें मैंने आपको बता दिया था कि एक तो आप लोग याद रखोगे फ्लैट बोन होती हैं भाई, इसमें फ्लैट बोन, चपटी हड्डियां। मैंने कहा था चपटी हड्डियां होती हैं आपके पास 8, आपने लिख लिया था पिछली क्लास में, है ना, जिसको आप लोग कहते हो चपटी हड्डियां, जो कि आप लोगों की ये जहां पे आपके बाल हैं ये पूरा एरिया था। इसके बाद मैंने आपको कराया था फेशियल बोन, आपके चेहरे की हड्डियां मैंने आपको बताई थी। और चेहरे में आप लोगों के कितनी हड्डियां होती हैं, तो आपने कहा था मैम 14। तो चेहरे में आपकी, कपाल के अंदर अगर बात करते हैं तो कपाल में सबसे ज्यादा आपके चेहरे की हड्डियां होती हैं 14, जिसमें से मैंने आपको कहा था कि आपके जबड़े की हड्डियां बहुत आती हैं। ऊपरी जबड़े की हड्डी थी मैक्सिला, है ना, हो गया था ना, हाँ बिल्कुल, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। अब हम बात कर रहे थे ईयर बोन की। तो आपका कपाल एरिया में ही पाई जाती है ईयर बोन्स, यानी कि कान की हड्डियां। तो यहां से आपको क्वेश्चन बनता है कान की हड्डियां जो होती हैं वो कितनी है। तो टोटल आपके पास 2 कान होते हैं और एक कान में 3 हड्डियां हैं, तो टोटल आपके कान की हड्डियां बन जाती हैं 6। बेटा 3 हड्डी इस कान में है, 3 हड्डी जो है इस कान के अंदर होती हैं, ठीक है। तो यहां पर और यहां पर दोनों को मिला दोगे तो 6 बन जाती हैं। लेकिन मैम आपको पेपर में या हम लोगों को पेपर में जब भी प्रश्न आएगा कि ये 6 हड्डियां जो होती हैं, क्या 6 की 6 हड्डियों के नाम हमें याद करने हैं, या आप लोगों को ये पूछेगा कि मैम हमें केवल 3 हड्डियों के नाम याद करने हैं, तो आप बताओगे कि हैं तो ये 6, 3 इसमें है 3 इसमें है, लेकिन ये है 3 ही, मतलब जो 3 इसमें है वही 3 इसमें है। तो नाम तो आपको 3 का ही करना है। लिगामेंट भी अभी बढ़ाऊंगी बेटा। लिगामेंट आपके शरीर में ऐसे ऊतक होते हैं जो प्यारे बच्चे, ठीक है, हाँ, जो लिगामेंट्स वो हैं जो आपके शरीर में आपकी हड्डी से हड्डी को जोड़ते हैं, ठीक है। एक बच्चे के कमेंट्स पर मेरा ध्यान चला गया था, मैम साड़ी पहनकर क्यों नहीं आती हो।
साड़ी पहनकर भी आ जाएंगे, पहले तुम पढ़ लो चीजों को, ठीक है। चलो आओ, तो अब हमें बात करनी है कि मैम हमारे कान के अंदर वो कौन सी 3 हड्डियां हैं जो हमारे इस कान में भी हैं और जो हमारे इस कान में भी हैं, तो वो आपको पेपर में आती हैं। तो आ जाओ, कान की 3 हड्डियों के नाम बता देती हूँ। पहले नंबर पर आपका जो कान होता है इसमें होती है मैलस नाम की हड्डी। क्या होती है बेटा? मैलस। मैलस कहाँ की हड्डी आपसे पूछेगा, आप कहोगे हमारे कान की है। दूसरे नंबर पर होती है आपके कान के अंदर इनकस। इनकस कहाँ की हड्डी है आप बताकर चलते हो, हमारे कान की हड्डी है। तीसरे नंबर पर आपको पूछेगा स्टैपीज। भाई स्टैपीज से तो सभी वाकिफ होंगे, स्टैपीज नाम की हड्डी जो है ये तो सभी बच्चों ने सुन रखी होगी। तो स्टैपीज कहाँ की हड्डी है? आपके कान की। तो आपके कान में 3 हड्डियां हैं, तो ये मैलस है, इनकस है, स्टैपीज है। अब मैडम जी इनका एक और नाम भी तो है जो पेपर में आता है। बिल्कुल, आपको याद रखना है कि जो मैलस होता है इसका एक और नाम है। मैलस को हम लोग हैमर भी कहते हैं बेटा, हैमर। आपको पेपर में आता है कि हैमर कौन सी हड्डी है, तो हैमर हम मैलस को ही कहते हैं क्योंकि हथौड़े के जैसी दिखती है, ठीक है। और बच्चा इनकस का भी एक और नाम है, इनकस को हम लोग एनविल के नाम से जानते हैं, तो कई बार ये एनविल के नाम से भी आ जाती है आपको। तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आपको पहचान लेना है कि हमें तो पता है इनकस का ही दूसरा नाम एनविल होता है ना। तो आपने बता दिया एनविल भी किसका नाम है? इनकस का। अब ये स्टैपीज जो है इसका भी एक और नाम है, इसको हम स्ट्रप के नाम से जानते हैं, स्ट्रप। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि स्ट्रप जो है वो किस हड्डी का नाम है, तो आप लोग बताकर चलते हो कि स्ट्रप जो होता है ये भी आपकी स्टैपीज का दूसरा नाम है। तो इस तरीके से आप लोग बता सकते हो कि ये जो आपकी 3 हड्डियां हैं इनके दूसरे दूसरे नाम भी पेपर में आते हैं। जैसे भाई आप में से कई बच्चे हैं, आपके घर का नाम अलग होगा, आपके स्कूल का नाम अलग होगा। जैसे घर पे तुम्हें चिंटू मिंटू पिंटू कह देते होंगे, लेकिन स्कूल का नाम आपका अलग होगा, है ना। वैसे ही प्यारे बच्चे ये जो आप लोगों की हड्डियां है ना, तो इनके जो साइंटिफिक नेम है वो तो ये हैं, लेकिन इनकी शेप के आधार पर इनको हम एक एक नाम से और जानते हैं, वो है इनके ये नाम। तो कई बार पेपर में आपको ऐसे ऑप्शन आता है कि इनमें से कौन सी हड्डी कान की हड्डी नहीं है ना। तो आपको ना ये दे देता है, ये दे देता है, ये देता है, और चौथा ऑप्शन कुछ और दे देगा। तो आपको पहचानना है कि ये भी कान की ही हड्डी है, मतलब ये इनके अलग अलग नाम है, ये इनके अलग अलग नाम है। अब यहां से बहुत अच्छी बात क्या है, आपको ये याद रखनी है कि ये जो स्टैपीज होती है आपके शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो ये क्वेश्चन आता है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी किसको कहते हैं, तो आप बताओगे यही होती है। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी है ये, क्लियर। तो ये है आपके शरीर की सबसे छोटी हड्डी, इसको कहते हैं स्मॉलेस्ट बोन। तो ये होती है स्मॉलेस्ट बोन, तो इसको कहा जाता है स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। तो प्रश्न ये भी आता है शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, आप बताते हो स्टैपीज। कहाँ होती है? आपके कान में होती है। तो चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा दिखाती हूँ कि आपके कान की जो 3 हड्डियां होती हैं वो कौन कौन सी है। तो ऐसा दिखता है तुम्हें तुम्हारा कान अंदर की तरफ से, तुम्हारा जो कान है तुम्हें ऐसा दिखता है अंदर की तरफ से। तो आपको दिख रहा है ना, देखो यहाँ पर ये रही मैलस, ये रही यहाँ पर मैलस, दो हथौड़े की तरह दिख रही है आपको। ये हड्डी ऐसे लगती है जैसे कोई हथौड़ा हमने पकड़ा हुआ हो। ये बीच वाली अंदर की तरफ होती है इनकस, और प्यारे बच्चों सबसे अंदर की तरफ जो आपके कान की हड्डी होती है इसको कहते हैं हम लोग स्टैपीज। तो इस तरीके से ये आप लोगों के कान की 3 हड्डियां होती हैं, आप इनके नाम याद रखोगे। अच्छा, कान से ना, कान के अंदर आपको देखो एक छोटी सी नलिका दिख रही है, ये ट्यूब दिख रही है, इसको कहते हैं यूस्टेशियन नलिका। ये ना पेपर में क्वेश्चन बना हुआ है कि यूस्टेशियन नलिका कहाँ पाई जाती है। तो ये जो यूस्टेशियन ट्यूब होती है ना, इसको कहते हैं यूस्टेशियन नलिका। तो ये जो यूस्टेशियन नलिका है ये आपके कान के अंदर पाई जाती है, इसको भी याद रखना। ये आपकी बॉडी का या आपके कान का बैलेंस बनाकर रखती है, हवा का दबाव कंट्रोल करती है। तो यूस्टेशियन नलिका कहाँ होती है, ये भी बहुत बार आपको पेपर में आया है, तो आप कहोगे ये आप लोगों के कान के अंदर ही होती है, यूस्टेशियन नलिका। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन बायलिंगुअल मिलते हैं, बिल्कुल बेटा बायलिंगुअल मिलते हैं, क्लियर। AWTPO में बायो आती है, लेकिन GS वाले पोर्शन में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा।
अब चलते हैं आगे की तरफ। तो भाई कान से कहानी जो थी ये भी आपने कंप्लीट कर ली, कान के बारे में भी आपने पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि मैम अब अगली हड्डी कौन सी है। अगर हम इनको काउंट कर रहे हैं तो ये तो 8 ये हो गई, 14 ये हो गई, 6 ये हो गई। आपने कहा कपाल में टोटल 29 होती हैं, लेकिन भैया मैम ये तो कितनी बैठ रही हैं, ये तो 28 बैठ रही हैं। एक हड्डी कहाँ गई? तो एक हड्डी यहाँ होती है जिसको कहते हैं हायोइड बोन, ठीक है, जिसको आप लोग क्या कहते हो? हायोइड बोन के नाम से जानते हो भाई, हायोइड बोन। यानी कि आप लोगों को इसको कहते हैं हम जीभ की हड्डी। अब आप कहोगे कि मैम जीभ में भी हड्डी होती है क्या हमारी? तो हाँ भाई, आपकी जीभ में भी एक हड्डी होती है। मैम ये जीभ की हड्डी कहाँ होती है? तो देखो यहाँ पे पकड़ के देखो, यहाँ यहाँ सबसे लास्ट में यहाँ पे तुम्हें जीभ की हड्डी दिखती है बेटा, हायोइड बोन होती है यहाँ पर। मैम क्यों होती है? जिससे आपकी जीभ नीचे गिरना, टूट कर ना गिर जाए। जब आप बोलते हो ना, ये जुबान नीचे गिर ना जाए। कहते हैं ना कई बार तेरी जुबान खींच लूंगी, तो तुम कहना जुबान तुम खींच नहीं सकते, क्योंकि जुबान को तो एक हड्डी ने पकड़ रखा है पीछे से, जिसका नाम है क्या? हायोइड बोन। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमारी जो हड्डी होती है इसमें पीछे की तरफ एक हड्डी पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं? तो आपकी जीभ के अंदर जो आपकी हायोइड बोन होती है, इसमें आप लोगों की एक हड्डी है, मतलब जिसको आप जीभ की हड्डी के नाम से जानते हो। और ये किस तरीके से होती है? ये इस तरीके से, जैसे ये आपकी जीभ है, ये आपकी जीभ है, तो आपकी जीभ में पीछे की तरफ यहाँ पर एक हड्डी होती है ऐसे, जो आपको आपकी जीभ को दोनों तरफ से अटैच करे हुए होती है, ये हो जाती है आपकी हायोइड बोन, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बता सकते हो कि आपका स्कल एरिया जो होता है वो टोटल 29 हड्डियों से बना होता है। लेकिन कई बार मैंने कहा ऑप्शन आपको 22 भी दिया होता है। मैम 22 कब दिया हुआ होता है? 22 जब दिया हुआ होता है जब आप लोगों की ये 8 फ्लैट बोन और ये चेहरे की हड्डियां ही इंक्लूड कर ली जाएं, तो ये टोटल बन जाती हैं फिर 22। तो पेपर में ना आप लोगों को जो आपका कान है और आप लोगों की ये जो जीभ की हड्डी है, कई बार एग्जामिनर सोचता है कि ये हमारे खोपड़ी की हड्डी है ही नहीं। खोपड़ी में तो वास्तव में ये हड्डियां और ये जो आप लोगों का चेहरा है ये हड्डी आती है, कान अलग है और ये अलग है। तो इसीलिए कई बार आपको ऑप्शन दे देता है 22। तो मैंने आपको कहा कि जब भी कपाल की हड्डियां पूछता है, ऑप्शन में 29 अगर दिया हुआ है उसको ही सही करना, अगर ऑप्शन में 29 नहीं दिया हुआ तो तब 22 को सही कर कर चलोगे, ठीक है। तो ये दो तरीके के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ हमारा कर्तव्य आपको बताना कि अगर ऑप्शन में 29 है और कपाल की हड्डी पूछ ले तो 29 ही कर कर आना प्यारे बच्चे, ठीक है। और अगर आप लोगों को पूछता है कि 29 है ही नहीं ऑप्शन में, तो आपकी जो निगाहें हैं, आपकी जो नजरें हैं, वो किसको ढूंढना चाहेंगी? तो आप बताएंगे, तब आपकी नजरें ढूंढती हैं 22 को। एक बच्चा कह रहा है कि मैम आप बहुत स्पीड में पढ़ा रही हो। मेरे ख्याल से मैं बिल्कुल स्पीड में नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं तो आपको एक एक चीज को यहाँ कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ा रही हूँ, और अभी तक मैं आगे बढ़ी भी नहीं हूँ, वही की वही स्लाइड आपके सामने बची हुई है। तो स्पीड मेरे बच्चे बिल्कुल सही है। अगर दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है तो तब भी 29 बताना है। दोनों कभी आएंगे ही नहीं ऑप्शन में। अगर आ भी गया, ऐसा चमत्कार हो भी गया, तो प्यारे बच्चे दोनों ऑप्शन अगर दिए हुए हैं तो 29 को बताना है, ठीक है। 29 को ही बताकर चलना है, मैक्सिमम नंबर को। चलो आओ अब हम आगे बात करते हैं। तो अब आपने पढ़ लिया है भाई, आपका जो स्कल है वो एकदम कंप्लीट हुआ। बात करते हैं तुम्हारी पसलियों की। तो आ जाइए भाई, एक गहरी सांस लेंगे और अपनी पसलियों को थाम कर रखेंगे। अब हेडिंग डालेंगे पसलियां। तो भाई अब पढ़ते हैं हमारी पसलियों के बारे में, जिनको आप कहते हो रिब्स। आपको बहुत बार क्वेश्चन बनाए पेपर में कि भैया पसलियों में कितनी हड्डियां हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं प्यारे साथियों। जब आप लोग अपनी पसलियों की हड्डियों की बात करते हैं तो पसलियों में कितनी हड्डियां होती हैं बताओ? पसलियों की हड्डियां कितनी होती हैं, ठीक है। पसलियों की संख्या आपके पास कितनी होती है? तो आप लोग बताते हो कि पसलियों की जो संख्या होती है वो 24 है। आपके पास पसलियां कितनी होती हैं बेटा? 24 होती हैं। नंबर ऑफ रिब्स कितनी होती है आपके पास? 24 होती हैं। अच्छा मैम आपको एक क्वेश्चन और, या हम लोगों को एक और क्वेश्चन पूछ ले, आपको पूछ ले कि जो हमारी पसलियां हैं ये जोड़े कितने होते हैं इनका। आपको पेपर में आएगा कि पसलियों के जोड़े कितने होते हैं भाई, पसलियों के जोड़े। अब बात हो रही है जोड़े की, और जोड़ा कब बनता है मुझे बता दो। जोड़ा तो दो चीजों का बनता है भाई, जब शादी होती है लड़का और लड़की की, तो ऐसा कहते हैं कितना बढ़िया जोड़ा है। जोड़ा कब बना इनका? जोड़ा बनता है दो चीजों को जोड़कर, ठीक है। अब टोटल तो आपके पास पसलियां कितनी है? 24 हैं। अब जब इन पसलियों के जोड़े बन जाए, एक पसली इधर है एक पसली इधर, इन दोनों की सेटिंग हो गई, एक पसली इधर है एक पसली इधर, इन दोनों की सेटिंग हो गई। ऐसे ऐसे जब सेटिंग होती चली जाएगी तो पसलियों के जोड़े कितने बनेंगे? 12। तो वही आपको पूछता है पेपर में कि हमारे पास पेयर्स कितने होते हैं, पेयर्स ऑफ रिब्स।
रिब्स के पेयर कितने होते हैं भाई आपके पास, तो बताना फिर 12। तो दोनों ही क्वेश्चन में अंतर है, दोनों ही क्वेश्चन आपको आते हैं, और जब भी दोनों क्वेश्चन आते हैं दोनों ही ऑप्शन एक साथ दिए होते हैं, जिससे बालक कंफ्यूज हो जाए और गड़बड़ करके आए। तो आपको क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। आपको पूछे कि पसलियों की संख्या कितनी है, मतलब टोटल संख्या पूछ रहा है, तो टोटल संख्या, टोटल जो पसलियां हैं आपके पास, जो आपके पास कुल पसलियां होती हैं वो होती हैं 24। अब इन्हीं को जब जोड़े बना दोगे, इन्हीं का जब जोड़ा बना दोगे, तो आप लोग बताकर चलते हो कितना हो जाता है प्यारे बच्चे, अब हो जाता है 12। अब तीसरा प्रश्न कैसे आएगा, तीसरा प्रश्न आएगा कि हमारे पास एक रिब केज जो होता है उसमें कितनी पसलियां होती हैं। तीसरा प्रश्न आएगा रिबकेज बोन कितनी होती है हमारे पास, रिबकेज बोन नंबर। रिबकेज होता है अस्थि पंजर, तो आपको पूछेगा कि एक अस्थि पंजर में कितनी हड्डियां हैं, अस्थि पंजर की हड्डियां आपको पूछेगा। तो तीसरा जो प्रश्न बना, इस बार आंसर बिल्कुल ही अलग हो गया, आपने कहा 25, आपने कहा 25। तो 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। पसलियों की कुल संख्या पूछ रहा है तो 24, पसलियों के कितने जोड़े होते हैं तो 12, और रिब केज में कुल कितनी हड्डियां होती हैं तो 25। अच्छा मैम, आपने अभी अभी कहा कि पसलियां तो 24 हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ फोटो देखते हैं अपनी पसलियों का, ऐसे ये तुम्हारी पसलियां हैं बेटा। अब इन पसलियों को आप गिनने बैठो, जरा बोलो, ये एक पहली पसली है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं, और पीछे को ये जो दिख रही है तुम्हें ये 11 और 12। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी होगा, मतलब ये थोड़ा सा स्टाइल में फोटो खिंचवा रही हैं तुम्हारी पसलियां, ऐसे थोड़ा स्टाइल में पोज दे रही हैं ये, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। 25 जो मैंने लिखवाया बेटा, रुको समझाती हूँ ना, अभी 25 समझाती हूँ। रिब केज में 25 होता है, तो रिब केज क्या है वो बताऊंगी, ठीक है। तो आपने कहा कि मैम 12 पसलियां इधर हैं और 12 पसलियां इधर हैं, तो टोटल कितनी हो गई, 24 हो गई, है ना। तो आपके पास जो पसलियां हैं वो कितनी हो गई, आपने कहा मैम 24 हो गई। आपके पास जो रिब्स हैं वो 24 हो गई टोटल, है ना। अब मैंने कहा कि मैम एक रिब केज जो होता है, रिब केज, मैम रिब केज क्या होता है, रिब केज होता है अस्थि पंजर। मैम अस्थि पंजर किसको कहते हैं, अस्थि पंजर का मतलब है कि ये जो आप लोगों की पसलियां है ना, 24 पसलियां, और बीच में एक और हड्डी आपको ये जो दिख रही है बेटा, बीच में ये जो एक और हड्डी आपको दिख रही है, ये होता है आपका रिब केज। तो प्यारे बच्चों, दोनों तरफ की पसलियां 12 इधर 12 इधर, ठीक है, और बीच में एक हड्डी होती है स्टर्नम, तो 12 इधर 12 इधर और एक बीच की हड्डी, तो 12 मतलब 24 तो आपकी पसलियां हो गई, प्लस एक इनमें जोड़ दो क्या, स्टर्नम, तो बन जाता है रिब केज। इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों रिब केज। इसको देखो, इस वाली फोटो को देखो भाई, इस वाली इमेज को देखो, इस इमेज में तुम्हें अच्छे से दिख रहा है कि ये तुम्हारी पसलियां हैं भाई, ये तुम्हारी पसलियां हैं दोनों तरफ। इधर की पसलियों की काउंटिंग कितनी है मैम, आप कहोगे इधर हमारी 12 पसलियां हैं, और कहोगे मैम इधर हमारी 12 पसलियां हैं। तो पसलियां कितनी हो गई, 12 और 12 24 हो गई पसलियां। और बीच में ये जो पर्पल कलर की आपको एक हड्डी दिख रही है, ये है तुम्हारी स्टर्नम, ये है तुम्हारी स्टर्नम हड्डी। क्या है बच्चा, ये है स्टर्नम। तो मैम स्टर्नम कितनी होती है, 1 होती है। स्टर्नम कितनी होती है प्यारे बच्चे, स्टर्नम की संख्या कितनी होती है, आप कहोगे मैम 1 होती है। तो अब मुझे बताओ आप लोग, 24 तो आपके पास पसलियां हो गई, और मैम उनमें एक स्टर्नम जोड़ दी, तो टोटल कितना बन गया, 25 बन गया। तो ये तो तुम्हारी पसलियां होती हैं प्यारे बच्चे, ये तो तुम्हारी पसलियां हैं 24, और ये क्या है, ये है तुम्हारी स्टर्नम। स्टर्नम कहाँ होती है, आपकी पसलियों के बीचों बीच एक हड्डी होती है, इसको कहते हैं स्टर्नम। तो इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है रिब केज, इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है रिब केज। क्या कहते हैं बेटा, रिब केज। इन दोनों को मिलाकर कह दिया जाता है अस्थि पंजर। तो अब बता दो आपको अस्थि पंजर में कितनी हड्डियां हैं ये पूछेगा, तो बताओगे 25। अस्थि पंजर किसको कहते हैं, हमारी टोटल 24 पसलियां और साथ में ये जो एक स्टर्नम है, इन सबको जब मिला दिया जाए तो उसको कहते हैं अस्थि पंजर, इसको कहते हैं अस्थि पंजर। मैम पसलियां ही लिखाई थी बेटा, मैंने कहा था कि पसलियां जो होती हैं इनमें 25 हड्डियां हैं, कैसे होती हैं वो मैं समझाऊंगी। तो अब मैं आपको समझा रही हूं कि ये जो स्टर्नम है ये कहाँ की हड्डी है, पसली की तो हड्डी है बेटा, ये पसली की तो बीचों बीच वाली हड्डी है। देखो आपकी ये जो पसलियां इधर इधर से जुड़ रही हैं, ये जोड़ रही है इसी हड्डी से, स्टर्नम से, तो ये भी पसली की ही हड्डी है। बट जब ये पसली की हड्डी आपकी इन सभी 12 पसलियों के साथ जुड़ जाती है, 12 इधर 12 इधर, तो ये टोटल एरिया मिलकर कहलाता है रिब केज।
इस टोटल एरिया को कहते हैं फिर हम लोग रिब केस। जैसा मैंने आपको यहाँ दिखाया, देखो रिब केस, तो इसमें आपको ये एक स्टर्नम भी नजर आ रही है और 12 इधर और 12 इधर पसलियां नजर आ रही हैं, तो इन सबको मिलाकर कहते हैं रिब केस। तो आपको पेपर में क्वेश्चन बनेगा कि हमारे पास पसलियां कितनी है, तो आपने कहा 24 है। पसलियों के जोड़े कितने हैं, तो आपने कहा 12 हैं। लेकिन आपको प्रश्न आ जाए कि एक रिब केस में कितनी हड्डियां हैं, तो बताओगे 25। आपसे पूछ ले कि रिब केस कैसे बनता है, तो आप कहोगे हमारी जो 24 पसलियां हैं उनको मिला दो और बीच वाली स्टर्नम को मिला दो, तो इसी एरिया को, इसी संरचना को कहते हैं स्टर्नम। ठीक है, तो यहां तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। मैंने इसीलिए आपको 3 यहां पर वो लिखवाए क्वेश्चन, मैंने इसीलिए 3 क्वेश्चन लिखवाए हैं बेटा, ऐसे आएगा क्वेश्चन, कंफ्यूज होना ही नहीं है। आपको पसलियों की टोटल संख्या पूछे 24 लगाकर आना, आपको पूछे पसलियों के जोड़े कितने होते हैं 12 लगाकर आना, आपको पूछे कि एक रिब केस यानी एक अस्थि पंजर कितनी हड्डियों से मिलकर बना है, तो 25 लगाकर आना, बात खत्म। ये आप लोगों की बीच वाली हड्डी होती है स्टर्नम ऐसे, और इसके आसपास ये लगी होती है आपकी पसलियां ऐसे ऐसे, ये हो गई आपकी पसलियां, इस तरीके से लगी होती हैं। ठीक है, तो आपको तीनों क्वेश्चन बता दिए मैंने कैसे कैसे करके आने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 8 9 10 11 12, तो 12 इधर होती है आपकी पसलियां और 12 ही इधर हो जाती हैं बेटा। तो सेम ये तो आपकी पसलियां हैं जो कि संख्या में 24 होती हैं और जोड़े में 12 होती हैं, और बीच वाली ये जो एक हड्डी है इसको कहते हैं स्टर्नम, तो इसको मिलाकर बन जाता है आपका रिब केज। इस पूरे एरिया को कहते हैं रिब केज। तो एक रिब केज में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो बताकर आना 25। हो गया ना क्वेश्चन क्लियर? तो ऐसे ही है बेटा, ठीक है। मैम आपका माइक कहाँ है, देखा है, देखिए बेटा मेरा माइक पता नहीं आज ये क्यों लूज हो रहा है, तो लग ही नहीं रहा, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। चलो भाई, आवाज तो सबको आ रही है ना अभी, ठीक है, आ जाओ अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि मैम जो पसलियां, इनसे और भी कॉन्सेप्ट हम लोगों को पूछे जाते हैं। आप लोगों को पूछा जाता है कि जो हमारी पसलियां, इनके प्रकार बता दो कितने होते हैं, तो हेडिंग डालेंगे भाई पसलियों के प्रकार। आपके शरीर में पसलियां भी कई प्रकार की होती हैं, पसलियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिब्स। मैम रिब्स भी कई प्रकार की होती हैं क्या भैया? हाँ जी, टाइप्स ऑफ रिब्स लिखेंगे अब हम लोग। पसलियां कितने कितने प्रकार की होती हैं, तो पसलियां आप लोगों की 3 प्रकार की होती हैं। अब कौन कौन सी, तो भैया पहले नंबर पर है सच्ची पसलियां। मैम सच्ची पसलियां, क्या ये कभी झूठ नहीं बोलती? तो भैया बिल्कुल, झूठ बोलना पाप है, उसके घर में सांप है, तुमने सुनी तो होगी कहावत, तो झूठ बोलना बिल्कुल पाप है। और प्यारे बच्चे, कांस्टेबल में जो बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं वो 1 से 2 आते हैं आप लोगों के। कोई कोई सेट होता है जहां 3 मिल जाते हैं, कोई कोई सेट होता है जहां 3 लिख जाते हैं, ठीक है। अब एक बच्चा जो है ना बार बार एक ही कमेंट पे बैठा है कि आपने पसलियां 25 लिखाई थी, तो बेटा मुझे एक बात बता दो, क्या ये आपकी पसली नहीं है? क्या ये रिबकेस कहीं और की हड्डियों को जोड़ के बन रहा है क्या? ये बताओ, क्या ये रिबकेस पसलियों की हड्डियों को जोड़कर नहीं बन रहा है? ये बताओ, ये रिबकेस क्या ही और की हड्डियों को जोड़ के बन रहा है? क्या हाथ की हड्डियां हैं इसमें? क्या इसमें आपके सर की हड्डियां हैं? क्या इसमें आपके पैर की हड्डियां हैं? कहाँ की हड्डियां हैं रिब केज में? ये बताओ, पसलियों की ही तो है प्यारे बच्चे। रिब केज में जो हड्डियां हैं वो पसलियों की ही तो हैं, तो इसीलिए तो पसलियों में आपको 25 हड्डियां टोटल लिखवाई थी। कहा था ना कि डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, किसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? इनको भी तो इंग्लिश में आप लोग रिब केज ही कहते हो या स्टर्नम कहते हो उसको इंग्लिश में भी। मैंने पीछे दिखाया था आपको, स्टर्नम कहते हैं उसको इंग्लिश में भी, ठीक है। इस तरीके से होता है स्टर्नम। ठीक, एक सेकेंड रुको, मैं माइक दिखा लूं। मैंने कर रखी थी, ऑफ हो गई। ठीक है, आ जाओ बेटा।
हाँ जी ठीक है। अब देखो इधर, अब आपको ना पसलियों के टाइप भी पूछे जाते हैं। तो एक होती है सच्ची पसलियां, जिसको कहते हैं ट्रू रिब्स। क्या कहते हैं भाई? ट्रू रिब। आपको पेपर में पूछ लेता है कि ट्रू रिब्स कौन कौन सी होती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपके पास जो पसलियां हैं वो 24 होती है संख्या में, लेकिन बीच वाली हड्डी को भी इंक्लूड कर लो तो अस्थि पंजर बन जाता है। अस्थि पंजर बन गया तो उसको अंदर आपकी 25 हड्डियां हो जाती हैं। अब आपको कह रहा है कि जो पसलियां हैं आपकी 24 पसलियां, इनमें से कौन से नंबर की पसलियां हैं जिनको सच्ची पसली कहते हो? तो बेटा नंबर 1 से लेकर नंबर 7 की जो पसलियां होती हैं, नंबर 1 से लेकर नंबर 7 की जो पसलियां होती हैं, इनको आप लोग कहते हो सच्ची पसलियां, इनको आप लोग कहते हो ट्रू रिब्स। समझ में आ गई बात? क्लियर हुई बात या नहीं? जल्दी बताओ। क्लियर? अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, दूसरी होती हैं झूठी पसलियां। दूसरी है प्यारे बच्चे झूठी पसलियां। क्लियर? झूठी पसलियां, जिसको आप लोग कहते हो फॉल्स रिब, जिनको आप लोग कहते हैं बेटा फॉल्स रिब। तो फॉल्स रिब्स जो होती हैं मैम, ये कौन सी होती हैं? तो भाई 1 से 7 तक की तो हो गई आपकी सच्ची पसलियां। क्यों इनको सच्ची पसलियां कहते हैं? आ जाओ समझा दूं पहले। बेटा ये ना, ये जो स्टर्नम होता है ना, बीच वाली जो हड्डी होती है स्टर्नम, इससे कंप्लीटली जुड़ी हुई होती है। नंबर 1 से नंबर 7 तक की जो पसलियां है ना, इस स्टर्नम से जुड़ी होती है। जैसे पहला नंबर ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो ये 7 नंबर तक की जो पसलियां हैं इस स्टर्नम से जुड़ी हुई होती हैं, बहुत ज्यादा, एकदम डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है? अब क्योंकि ये स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं, देखो यहां तक ये 7 नंबर तक की जो पसलियां हैं ये आपको स्टर्नम से जुड़ी हुई नजर आ रही हैं, तो इसीलिए ये हो जाती हैं सच्ची पसलियां। इसीलिए ये हो जाती हैं भाई सच्ची पसलियां। लेकिन मैम जो झूठी पसलियां हैं, इनको किस किस को कहते हैं? तो झूठी पसलियां होती हैं आप लोगों की, आप बताकर चलते हो 8, 9 और 10। तो 8 और 9, 10 नंबर की जो पसलियां होती हैं झूठी पसलियां हैं। मैम क्यों? क्योंकि ये स्टर्नम से आधी जुड़ी हुई होती हैं। ये स्टर्नम के साथ क्या है बच्चा? आधी जुड़ रही है। देखो ये 8 है, ये 8 देखो यहीं पर जुड़ रही है जाकर, ये रेड कलर ले रही हूं, ये 8 है, ये 9 है और ये 10 है। ठीक है? तो देखो ये एक ही पसली के रूप में जाकर स्टर्नम से जुड़ रही है। तो मिल यहीं पे रही है, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। तो ये क्या कर रही है? स्टर्नम से एक ही पसली के रूप में जाकर जुड़ रही है, यानी आधी तरीके से ये स्टर्नम से जुड़ रही हैं। तो इसीलिए इनको कहते हैं झूठी पसलियां। और मैम तीसरी कौन सी होती है? तो तीसरी जो हो जाती हैं आप लोगों की, ये हो जाती हैं तैरने वाली पसलियां। ये हो जाती हैं प्यारे बच्चों तैरने वाली पसलियां। ठीक है? तैरने वाली पसलियां। तो ये तैरने वाली जो पसलियां हैं मैम, ये कौन कौन सी होती हैं? जिसको कहते हैं फ्लोटिंग रिब। क्या कह देते हैं भाई? फ्लोटिंग रिब। क्या मैम ये तैरती हैं? क्या ये स्विमिंग करती हैं? तो ऐसा ही समझ लो ये तैरती हैं तुम्हारे शरीर में। कैसे तैरती हैं? तो कौन कौन सी हैं पहले ये बता दो भाई। मैंने कहा पसलियों के जोड़े तो 12 होते हैं, जिसमें से 1 से नंबर 7 तक के जो आप लोगों की पसलियों के जोड़े हैं वो तो सच्ची पसलियां हो गई। 8, 9, 10 वाली हो गई झूठी पसलियां। बच्चे कितने जोड़े मैम? 11 और 12। तो 11 और 12 नंबर की जो पसलियां होती हैं ये स्टर्नम से मुक्त होती हैं, ये स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। तो बताना कि ये स्टर्नम से मुक्त होती हैं, मतलब ये स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं है। जो बीच में हड्डी थी ना स्टर्नम, उससे ये जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है? तो स्टर्नम से मुक्त होती हैं ये होती हैं फ्री ऑफ स्टर्नम। इनको कहते हो आप लोग फ्री ऑफ स्टर्नम। तो आपके स्टर्नम से ये मुक्त होती हैं, इसीलिए ये आप लोगों की तैरने वाली पसलियां हैं। ऐसा लगता है कि ये आपकी जो वक्ष गुहा है, चेस्ट कैविटी है, उसमें तैर रही हूं। पहले मैं यहां लिख दूं, तो ये तो पूर्ण रूप से स्टर्नम से जुड़ी है बेटा, पूर्ण स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, ये कंप्लीटली स्टर्नम से जुड़ी हैं। ठीक है? इसीलिए इनको कहते हैं सच्ची पसलियां। ये पूर्ण स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। क्लियर? तो ये कंप्लीटली क्या कर रही होती हैं? कंप्लीटली, तो आप बताते हो कंप्लीटली जॉइंट विद स्टर्नम। तो ये स्टर्नम से क्या होती हैं प्यारे बच्चे? जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है? और मैम ये क्या होती हैं? तो ये आधी जुड़ी हुई होती है स्टर्नम से। ठीक है? आधी जुड़ती हैं। तो ये स्टर्नम से कैसी जुड़ती हैं बच्चा? आधी जुड़ती हैं, हाफ जॉइंट होती हैं, हाफ जॉइंट होती हैं ये स्टर्नम से। तो इसीलिए इनको कहा जाता है, आप लोग कहते हो झूठी पसलियां। ठीक है? और वॉइस में क्या प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है बेटा वॉइस तो
ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं फास्ट पढ़ाओ, कुछ बच्चे कह रहे हैं धीरे पढ़ाओ। मेरे ख्याल से स्टेप जो स्पीड है बिल्कुल सही चल रही है। अब हमने बात करी कि तैरने वाली पसलियां स्टर्नम से बिल्कुल फ्री होती हैं, इसीलिए इनको क्या कह देते हैं हम लोग, इसीलिए इनको कह देते हैं तैरने वाली पसलियां। तो ये है नंबर 11 और नंबर 12। देखो स्टर्नम 10 यहां तक आ रहा है, तो नंबर 11 और नंबर 12 स्टर्नम से बिल्कुल नहीं जुड़ी हुई, इसीलिए इसको हम कह देते हैं तैरने वाली पसलियां। तो पसलियों के बारे में आपको इतना कॉन्सेप्ट था जो याद करना था। आ जाओ, अब बात करते हैं हम लोग किसकी, अब बात करेंगे आप लोगों की। पसलियां भी कंप्लीट, अब बात करते हैं रीढ़ की हड्डी की। तो आइए भाई, हेडिंग डालेंगे आपकी वर्टिब्री यानी कि रीढ़ की हड्डी। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे रीढ़ की हड्डी। आइए प्यारे साथियों, रीढ़ की हड्डी की बात करते हैं। रीढ़ की हड्डी, ठीक है, जिसको कहते हो आप लोग वर्टिब्री। वर्टिब्री की बात करते हैं आप लोगों की। जो वर्टिब्री होती है, यहां से क्वेश्चन आता है कि जब आप छोटे बच्चे थे, तुमने डायलॉग तो सुना है, छोटी बच्ची हो क्या। तो तुमने डायलॉग सुना है प्यारे बच्चे कि जब आप बच्चे थे, 10-12 साल के बच्चे थे, तो ये बच्चों में कितनी होती है रीढ़ की हड्डी की संख्या, बच्चों में कितनी होती है। चाइल्ड थे जब आप लोग, तो बच्चों में इनकी संख्या कितनी होती है, तो बताना 33। बच्चों में ये 33 होती है बेटा। लेकिन अब जब आप वयस्क बन गए हो, अब जब आप क्या बन गए हो, वयस्क एडल्ट बन गए हो, तो आपके पास ये अब कितनी है, तो अब ये घटकर 26 रह गई हैं। अच्छा मैम कहाँ चली गई, जब बच्चे थे जब तो 33 थी ये, अब ये 26 रह गई, कैसे। तो मैंने कहा था ना, पहले जॉइंट ज्यादा थे, पहले जॉइंट ज्यादा थे, तो काउंटिंग ज्यादा बैठती थी प्यारे बच्चे। ठीक है, समझ में आ गई पहले। हाँ हाँ भैया, वो ठीक करके गए हैं, ये ऐसा ही है, आज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने कहा कि आप लोग जो है, जब आपकी बच्चे थे तो हड्डियों की संख्या ज्यादा क्यों थी, क्योंकि भैया हड्डियों में आपके जॉइंट्स ज्यादा थे उस दौरान। क्या थे, हड्डियों में जॉइंट्स ज्यादा थे, ऐसे ऐसे, तो हड्डियां ज्यादा काउंटिंग में बैठती थी। लेकिन जब आप थोड़े से बड़े हुए तो कुछ जॉइंट बीच में से खत्म हो गए, ऐसे कुछ जॉइंट बीच में से खत्म होकर लंबी बन गई हड्डी आपकी। अब हड्डी लंबी बन गई तो संख्या भी घट गई प्यारे बच्चों, है ना। तो बहुत बढ़िया। अब हम बात कर रहे हैं कि आगे अब हम कैसे बढ़ेंगे, या कैसे आपकी वर्टिब्री जो होती है इनकी संख्या होती है। चलो देखो, अब बात करते हैं। बिल्कुल सही चल रही है, ऐसे ही चलते रहो, ठीक है भाई, कदम कदम मिलाए जा और ऐसे ही चलते जाओ, और ऐसे ही चल रहे हैं। आ जाओ, अब आपकी रीढ़ की हड्डी दिखाती हूँ मैं आपको। प्यारे साथियों, ये है आपकी रीढ़ की हड्डी। ठीक है, देखो ये तो तुम्हारा ब्रेन है, ये तो तुम्हारा पूरा शरीर है, ये जो तुम्हारा सर है, इसको तो तुम पढ़ के ही आ चुके हो अभी अभी। अब ये है तुम्हारी रीढ़ की हड्डी। देखो सारे बच्चे यहाँ पर हाथ रख के देखो, ऐसे पीछे तुम्हें यहाँ पर हड्डियां से फील होगी, तो यहीं से तुम्हारी रीढ़ की हड्डी चलती आ रही है। अब मैम रीढ़ की हड्डी जो है, ये हड्डी क्या है, ये क्या काम करती है, तो बेटा आपके जो आपका मस्तिष्क है ना, इसके अंदर से ऐसे करके एक मोटी मांसपेशी निकल रही है, ऐसे ऐसे। मैम ये मोटी मांसपेशी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्पाइनल कोड, इसको कहते हैं आप लोगों की स्पाइनल कोड, यानी मेरू रज्जु। मैम ये क्या करती है, तो बेटा जो आप लोगों का मस्तिष्क मैसेज भेज रहा है ना, वो सारे ब्रेन के मैसेज इसी के द्वारा आपके पूरे शरीर में जाते हैं। ठीक है, तो इसको प्रोटेक्शन देने का काम कर रही है ये रीढ़ की हड्डियां। देखो इसको ऐसे समझना, ये आपका ब्रेन है, ये आपका मस्तिष्क है, ठीक है। अब आपके मस्तिष्क से निकल रही है एक नस, ऐसे ये मोटी नस। जो भी मैसेज आपका मस्तिष्क भेजता है, आपके ब्रेन से जो मैसेज आ रहे हैं, वो इसके द्वारा आपके शरीर के अंगों में पहुंचाए जाते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारी ऐसे ऐसे तंत्रिकाएं निकली रहती हैं जो आपके हाथ पैरों में, है ना, आपके पूरे बॉडी में मस्तिष्क से आए संदेशों को भेजती हैं। अब इसी मेरू रज्जु को, ये क्या है, ये क्या है प्यारे बच्चे, मेरू रज्जु है ये, मेरू रज्जु, जिसको कहते हैं हम स्पाइनल कोड। ये आपके स्पाइनल कोड है। मैम ये स्पाइनल कोड बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि अगर ये डैमेज हो गई ना, तो ब्रेन के मैसेज आपके पूरे शरीर में जा नहीं पाएंगे। तो मैम इसको तो सुरक्षा देनी पड़ेगी। जैसे मोदी जी हैं, अब मोदी जी देश के कितने इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं बेटा, प्रधानमंत्री आपके शरीर, आपके देश के, तो आपका जो देश है वो उन्हीं के कहने पर चल रहा है, तो इसीलिए उनको प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। इसीलिए उनके साथ कमांडो होते हैं, जो बेस्ट कमांडो है ना आर्मी के, वो उनकी सुरक्षा में तैनात होते हैं। वैसे ही आपके शरीर का प्रधानमंत्री है ये स्पाइनल कोड।
आपके शरीर का प्रधानमंत्री है तो भाई इसे भी तो प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, इसको भी तो सुरक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये प्रधानमंत्री जी रूस गए तो टैक्स लगा देंगे ज्यादा, है ना, सरकारी नौकरी भी नहीं निकालेंगे, फिर कर लेना क्या करोगे। तो हमें मोदी जी को खुश करना, उनको वोट देनी है, तभी तो वो वैकेंसीज निकालेंगे, तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तो ये भी तुम्हारे शरीर का मोदी जी है। अब इसको प्रोटेक्शन हम कैसे देंगे, नए नए कमांडो के जरिए। तो भाई यहाँ पर इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे हड्डियों का ढांचा होता है, ऐसे ऐसे इसको चारों तरफ से हड्डियां घेरे रहती हैं, इन्हीं हड्डियों को कहते हैं रीढ़ की हड्डियां। ये हड्डियां इसको प्रोटेक्शन देती हैं कि भाई कोई भी इस तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर इस मेरू रज्जु तक किसी को पहुंचना है तो हमसे लड़ना पड़ेगा पहले। तो आपकी मेरू रज्जु के दोनों तरफ हड्डियों का एक सेगमेंट होता है, इसी को कहते हैं रीढ़ की हड्डी, इसी को कहा जाता है रीढ़ की हड्डी। अब ये रीढ़ की हड्डियां हमारे अंदर कितनी होती हैं, तो मैंने कहा वयस्कों में 26 होती हैं। अब इनके सेक्शन के बारे में भी आपको पेपर में आता है कि जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं, इनका सबसे पहला सेक्शन देखो, यहां ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, इस डायग्राम को, इसमें तुम्हें अलग अलग कलर नजर आ रहे हैं। सारे बच्चे कॉमेंट सेक्शन में बताना बेटा, ठीक है, सारे बच्चे कॉमेंट सेक्शन में बताना जो मैं पूछती हूं आपसे। ये कौन सा कलर दिखाई दे रहा है तुम्हें यहाँ, ये कौन सा कलर है, जल्दी जल्दी बताओ, सारे बच्चे बताओ, ये कौन सा कलर तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ भाई, मेरू रज्जू से तो मुझे रज्जो ही याद आती है, वो सलमान खान की जो रज्जो है। अब सलमान खान की रज्जो को तो ले उड़ा कोई और। अब तुम बताओ तुम्हें इसका क्या करना है, ये बताओ, ठीक है। तो आओ अब हम लोग आगे बात करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, रेड कलर, बिल्कुल सही बात। तो भाई ये जो रेड कलर के जो सेगमेंट यहाँ दिख रहे हैं ना, इनको कहते हैं सर्वाइकल। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रहा, इनको कहते हैं हम लोग सर्वाइकल। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, ये है सर्वाइकल। कई बार तुम लोगों ने सुना है ये कहते हुए, मुझे तो सर्वाइकल का दर्द हो रहा है, मेरे तो सर में दर्द है, मुझे तो सर्वाइकल का दर्द हो रहा है। कितने बच्चों ने ऐसे कहते सुना है। तो सर्वाइकल कहाँ होती है, सर्वाइकल जो होता है वो यही होता है, गर्दन में दर्द होता है सर्वाइकल का। तो मैम यही है रीढ़ की हड्डियां तुम्हारी जहां गड़बड़ हो जाती है और दर्द होना शुरू होता है। तो प्यारे बच्चों, आपका जो ब्रेन है, उस ब्रेन से जो हड्डियों का पहला सेगमेंट निकल रहा है, इसको कहते हैं सर्वाइकल। और सर्वाइकल को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी संख्या 7 होती है। तो सर्वाइकल कितने होते हैं, 7। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको पेपर में पूछेगा कि रीढ़ की हड्डी का वो पहला खंड क्या कहलाता है, जहां पर आपका मस्तिष्क जुड़ा होता है। तो आपका जो मस्तिष्क है वो यहीं से जुड़ रहा है प्यारे बच्चे, है ना, मतलब आपकी जो मेरू रज्जु है वो आपके ब्रेन से यहीं से जुड़ रही है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, इसका नाम होता है सर्वाइकल। सर्वाइकल की संख्या कितनी होती है, 7। सर्वाइकल के नीचे आपको पीले रंग का एक सेगमेंट दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं थोरैसिस, इसको कहा जाता है बेटा थोरैसिस। अब थोरैसिस दूसरा सेगमेंट होता है आपकी रीढ़ की हड्डी का, थोरैसिस दूसरा सेगमेंट है। सर्वाइकल पहला सेगमेंट था, थोरैसिस आपकी रीढ़ की हड्डी का दूसरा सेगमेंट है। इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से, और ये सबसे ज्यादा होती है संख्या में 12। आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि हमारी रीढ़ की हड्डियों का दूसरा क्रम क्या कहलाता है, तो दूसरे क्रम को कहते हैं थोरैसिस। और थोरैसिस सबसे ज्यादा होती है बेटा, थोरैसिस सबसे ज्यादा होती हैं। कितनी होती हैं, 12। तो आपको पूछेगा कि रीढ़ की हड्डी में जो सर्वाइकल हैं वो कितने होते हैं। आपने कहा कि मैम रीढ़ की हड्डी में जो सर्वाइकल हैं ये 7 होते हैं। आपको पूछेगा रीढ़ की हड्डी में थोरैसिस की संख्या कितनी होती है, थोरैसिस 12 होते हैं। बेटा ये सर्वाइकल हड्डियां हैं, ये 7 हड्डी यहाँ पर ऐसे जुड़ी हुई हैं जिनको कहते हो सर्वाइकल हड्डियां। इन हड्डियों के अंदर ही, इन हड्डियों का सीक्वेंस खराब हो जाता है जब सर्वाइकल का दर्द होता है। तो फिर ऐसे ऐसे मसाज कर कर सर्वाइकल की जो एक्सरसाइज है वो की जाती है। तो ये पहला सेगमेंट जो आपका ब्रेन और आपकी स्पाइनल कोड जुड़ रहे हैं, उनका सबसे पहली जो हड्डियों का क्रम है उसको कहते हैं सर्वाइकल, और सर्वाइकल 7 होती है। दूसरा खंड कहलाता है थोरैसिस, थोरैसिस 12 होती है सबसे ज्यादा। थोरैसिस के नीचे आता है भाई लंबर, ठीक है, थोरैसिस के नीचे तीसरा सेगमेंट आता है लैम्बर। अब ये लंबर को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 5 होती हैं। कितनी होती है, 5। तुमने कई बार सुना है डिस्क स्लिप हो गई, डिस्क, ठीक है, डिस्क स्लिप हो गई, कई बार आपने सुना है। भैया राइटिंग में क्या दिक्कत आ रही है, समझ में तो आ रही है चीजें, तो आप लोग बताकर चलते हो कि डिस्क स्लिप हो गई है प्यारे बच्चे, ठीक है। अब डिस्क कब स्लिप होती है, जब ज्यादा आप हैवी जिम कर लेते हो या कोई हैवी सामान उठा लेते हो। तो डिस्क जब स्लिप होती है तो यहाँ पर पीछे पेन होता है ना,
कमर में हम कोई चीज उठाते हैं तो झुक के उठते हैं एकदम से, तो क्या होता है प्यारे बच्चे, आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर दर्द होता है। ठीक है, अभी समझ लो बेटा, लिखवाएंगे तो जब पहले समझ तो लो। तो ये जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं, इसका जो तीसरा सेगमेंट होता है वो लैम्बर होता है, और लैम्बर की संख्या 5 होती है, और डिस्क इन्हीं को कहा जाता है बेटा। कई बार आप सुनते हो ना, डिस्क स्लिप हो गई, तो डिस्क हम लोग इन्हीं को कहते हैं। तो डिस्क कौन से सेगमेंट को कहते हैं, लैम्बर को कहते हैं, 5 होती है। फिर लैम्बर के नीचे आता है सैक्रल। ठीक है, लैम्बर के नीचे वाला सेगमेंट जो होता है इसको क्या कहते हैं, सैक्रल कहते हैं। सैक्रल, सैक्रल जो होती है ये भी संख्या में आप लोगों की 3 हो सकती है, या कई बार 5 भी हो सकती हैं। इनकी संख्या निश्चित नहीं होती। और कॉक्सीजियल जो होती हैं ये सबसे अंतिम है, ये पूंछ की तरह दिखाई देती है, पूंछ, जैसे आपकी कोई पूंछ निकल रही हो, टैल निकल रही हो, इनकी भी संख्या निश्चित नहीं होती। तो मेन आपको क्या पढ़ना है, यहां से आपको पढ़ना है कि जब हम अपनी, देखो इस सेगमेंट को देखो, इसको देखो, है ना। अब यहां से आप लिखते चलोगे सारी चीजों को। भाई आपकी जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं, रीढ़ की हड्डी, आपकी जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं प्यारे बच्चे, जिसको आप वर्टिब्री कहते हो, तो आपकी वर्टिब्री का जो पहला सेगमेंट होता है, सबसे पहला सेगमेंट, आपकी वर्टिब्री का जो पहला खंड होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, मैंने अभी बताया था, सर्वाइकल। सर्वाइकल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, सर्वाइकल। आ गई बात समझ में। तो इसको कहते हैं हम लोग सर्वाइकल। सर्वाइकल की संख्या कितनी होती है, सर्वाइकल को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनकी संख्या 7 होती है। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं दूसरा खंड। आपकी रीढ़ की हड्डी का जो दूसरा सेगमेंट, दूसरा खंड होता है बेटा, जो दूसरा सेगमेंट होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं थोरेसिस। क्या कहते हैं बेटा, थोरेसिस कहा जाता है इसको। ठीक है, थोरेसिस कहते हैं इसको, थोरेसिस। मैम थोरेसिस जो होता है इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये संख्या में 12 होते हैं, सबसे ज्यादा यही होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चे, 12 होते हैं, और सबसे ज्यादा ये होते हैं। तीसरा जो सेगमेंट होता है, तीसरा जो रीढ़ की हड्डी का सेगमेंट होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लैम्बर। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, लैम्बर कहते हैं। अब ये जो लंबर होते हैं, ये इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, और ये कितने होते हैं, 5। और एल का मतलब L1 L2 आपने सुना होगा, खिसक जाती हैं, इन्हीं को हम लोग डिस्क के नाम से जानते हैं, कि भाई डिस्क स्लिप हो गई है, डिस्क हट गई है, इन्हीं को हम लोग डिस्क के द्वारा लिखते हैं बेटा। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। हाँ, बच्चों में रीढ़ की हड्डी की संख्या 33 थी, मैंने आपको लिखवाया है अभी अभी। ठीक है, आपने अभी अभी लिखा तो था कि बच्चों में 33 थी, भाई ये देख लो, बच्चों में 33 थी, हमारे अंदर 26 होती है। अब आपको मैं लिखवा रही हूं कि रीढ़ की हड्डी का जो अगला सेगमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, तो भाई चौथा सेगमेंट यहां लिखवा रही हूं। आपकी रीढ़ की हड्डी का जो चौथा खंड होता है, फोर्थ सेगमेंट जो होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोगों ने कहा था, आप अभी देख रहे थे, कोकिक्स, जिसको आप या सैक्रल के नाम से जानते हो। देखो ये रहा। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या कह देते हो, सैक्रल कह देते हैं। क्या कह देते हैं प्यारे बच्चे, सैक्रल। सैक्रल, इनको हम लोग एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इनकी संख्या 3 से 5 हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। और पांचवा जो खंड था उसको आप लोग कॉकिजियल या कॉकिक्स के नाम से जानते हो। देखो ये रहा, तो कॉकिजियल या कॉकिक्स इसको कहते हो, इनकी संख्या अनिश्चित होती है। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हो कॉकी या कॉकिक्स जियल, इनको आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, बताओ अब कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को, कॉकिक्स इनको आप लोग बोल देते हो, कॉकिक्स। ठीक है, ये जो होती हैं अनिश्चित मानी जाती है, इनकी संख्या अनिश्चित होती है ना, नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। अब ये जो होती हैं आप लोगों की कॉकिक्स जियल जो होती हैं, इनके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इनको आप लोग आपकी पूंछ भी बोलते हो, पूंछ, टेल। तो ये आपकी टेल नुमा संरचना होती है, पूंछ लाइक स्ट्रक्चर। लो भैया, हो गई कहानी खत्म। ठीक है, ये था आपकी जो आपकी पूंछ थी, इसका जो पूरा सिस्टम था। ठीक है, अब समझ में आ गई बात। तो आपने कुल मिलाकर आज की क्लास में जो आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम था उसको कर लिया है कंप्लीट। ये सारे सेगमेंट आज हमने कंप्लीट कर लिए।
ठीक है, तो आज हमने ये सारा आपको बता दिया है, आपकी जीभ की हड्डी, कान की हड्डी, आपकी पसलियों से जुड़े हुए सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, और आपने अपनी रीढ़ की हड्डी के जो सेगमेंट थे इनको भी आज पढ़ लिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों को यहाँ लिखवा दिए। क्वेश्चन यहाँ से इसी तरीके के बनेंगे कि ऐसे पूछ लेगा सर्वाइकल कहाँ की हड्डी है, आपको आंसर करना है रीढ़ की हड्डी है सर्वाइकल। ठीक है, समझ में आ गई बात। हाँ, इन्फिनाइट भी लिख सकते हो, नॉट फिक्स भी लिख सकते हो। आपको पूछ ले थोरेसिस कहाँ की हड्डी है, आप बताओगे रीढ़ की हड्डी है थोरेसिस। ठीक है, आप लोग बताओगे लेम्बर कहाँ की हड्डी है, आप लोग बताओगे रीढ़ की हड्डी की है। बेटा मैंने कहा ना ये नॉट फिक्स होती है। ठीक है, और यहाँ पर ये 3 से 5 हो सकती हैं, तो कई बार इनको 3 में भी इंक्लूड कर लेते हो, कई बार 5 में भी इंक्लूड कर लेते हो। तो ये संख्या तो इनकी भी फिक्स नहीं है, बट ये 3 से 5 के अंदर ही होती है, इतना फिक्स है। ठीक है, तो इसीलिए आप जब भी पेपर में आपको क्वेश्चन बनता है आप 26 ही बताकर चलते हो वयस्कों के अंदर, आप 26 ही बताकर चलते हो वयस्कों के अंदर। ठीक है, लेम्बर कहाँ की हड्डी है, आपकी रीढ़ की हड्डी है। सैक्रल कहाँ की हड्डी है, आपकी रीढ़ की हड्डी है। आपसे पूछ लेगा कि कॉक्सियल कहाँ की हड्डी है, कॉक्सिक्स कहाँ की हड्डी है, आपकी रीढ़ की हड्डी है। ऐसे आपको क्वेश्चन बनते हैं बेटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूं आप लोगों का अक्षीय कंकाल तंत्र के बाद उपांगीय कंकाल तंत्र। तो अब हेडिंग डालेंगे भाई उपांगीय कंकाल तंत्र, उपांगीय कंकाल तंत्र। अब हम बात करेंगे उपांगीय कंकाल तंत्र की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अपेंडिक्यूलर। प्यारे साथी अपेंडिक्यूलर, अपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम जिसको हम कहते हैं। तो भाई अपेंडिक्यूलर स्केलेटल सिस्टम जो है, इसमें जब हम लोग बात करते हैं तो कौन कौन आते हैं बताओ फटाफट। इसमें आपके शरीर के कौन कौन से हिस्से आते हैं फटाफट बताओ। सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ अभी कि अपेंडिक्यूलर जो होता है इसमें आपके कितने हिस्से आते हैं। फ्रंटल बोन या फिर आपकी जो फ्लैट बोन होती है ये 8 होती है बेटा, है ना, 8 होती है। सर्वाइकल कैंसर तो अलग है बेटा, जो कि हमारे यूट्रस में होता है महिलाओं के अंदर, सर्वाइकल कैंसर वो अलग है। ठीक है, ये एक सर्वाइकल का पेन होता है जो यहां से होता है आप लोगों का। क्लियर, चलो आओ, जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो इसके PYQ भी करवाएंगे। अब सुनो मेरी बात, अब अक्षीय कंकाल तंत्र जो होता है इसमें आते हैं आप लोगों के लिम्स। लिम्स होते हैं आपके हाथ और पैर, आपके हाथ और पैर की हड्डियां आती हैं भाई इसके अंदर। और दूसरा इसमें आप पढ़ते हो आप लोगों के शरीर की गिर्डल, गिर्डल बोले तो मेखलाएं, तो इसमें आप लोग पढ़ते हैं गिर्डल्स यानी कि मेखलाएं। ठीक है, जिनको मैं आपको कराऊंगी अब कल की क्लास में। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि जैसे ही अब मैं शुरू करती हूँ आपके हाथ और पैर की हड्डी, तो हाथ भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, हाथ भी अधूरा रह जाएगा, और फिर कल की क्लास में हमें वहीं से रिकॉल करना पड़ेगा, है ना। तो कल की क्लास में आप लोग हेडिंग डालकर छोड़ देंगे, हम लोग पढ़ेंगे आकर कल की क्लास में आपके 4 लिम्स को। 4 लिम्स, 4 लिम्स बोले तो आपके हाथ की हड्डियां, 4 लिम्स बोले तो भाई हाथ की हड्डियां। तो आप लोगों का जो हाथ होता है इनकी हड्डियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल। तो कल की हमारी जो हेडिंग होगी वो ये होगी 4 लिम्स, और कल हम आपको इसी हेडिंग के साथ उपस्थित मिलने वाले हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ कि आप में से कोई भी बच्चे अगर ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हो तो अब 5 बजे मेरी ग्रुप डी के लिए डेमो होगी यूट्यूब पर, रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। सारे बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाना, मैं वहां पे बायोलॉजी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और आप लोगों को सेल के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ। अगले 3 दिन ये क्लास यूट्यूब पर फ्री चलेंगी, सेल टॉपिक मैंने लिया है, तो चाहो तो आप सारे बच्चे वहां मेरे साथ जुड़ सकते हो अगर आप पहले अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करना चाहते हो, या इस दौरान आपकी कोई एप्लीकेशन पर अगर क्लास नहीं होती है तो। ठीक है, तो सारे बच्चे जुड़ जाइएगा। अभी 5 बजे आप लोगों का ग्रुप डी के लिए डेमो चल रहा है, तो वहां पर हम लोग आपका रिवीजन भी हो जाएगा। स्टार्टिंग बायोलॉजी को एकदम शुरू से लेकर चल रही हूँ, और साथ में जो सेल के बारे में 2-4 पॉइंट है वो आपके दिमाग में जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल मिलते हैं प्यारे बच्चे अब हम कल अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।